हेलो दोस्तों। मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ जो कि एक सच्ची घटना है। जिसमें दो दोस्त हैं, एक का नाम टिल्लू तो दूसरे का नाम गोगी। दोनों के गांव अगल बगल में थे। गोगी उर्फ जितेंद्र मान अलीपुर का रहने वाला था और टिल्लू उर्फ सुनील मान ने तो अपना गांव का नाम ही अपने नाम के साथ जोड़ रखा था, टिल्लू ताजपुरिया। दोनों ने दिल्ली के स्वामी सिद्धानंद कॉलेज में एक साथ पढ़ाई की। टिल्लू और गोगी की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन कॉलेज में छात्र राजनीति ने दोनों के बीच दुश्मनी की वो दीवार खड़ी कर दी, जिसमें दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कॉलेज चुनाव में गोगी ने अपने एक प्रत्याशी खड़ा किया। टिल्लू को विरोधी उम्मीदवार ने अपने सपोर्ट के लिए मना लिया। यहीं से दोनों के बीच खटास आ गई। छात्र संघ चुनाव के बाद दोनों में लड़ाई हो गई। यहाँ से टिल्लू और गोगी की दोस्ती खत्म हुई और दुश्मनी शुरू। कहते हैं कि अगर गहरी दोस्ती जब दुश्मनी में तब्दील हो तो उसके नतीजे जानलेवा होते हैं। टिल्लू और गोगी के मामले में इस लड़ाई में दर्जनों जानें कुर्बान हो चुकी थी। कॉलेज से पास आउट होने के बाद टिल्लू और गोगी ने किसी नौकरी के लिए कोशिश नहीं की, बल्कि दोनों ने दो गैंग ज्वाइन कर ली। दोनों ने दिल्ली के आसपास बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे को निपटाने की फिराक में थे। एक बार तो गोगी ने टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का पूरा प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। दिल्ली आउटर रोहिणी नॉर्थ वेस्ट आउटर नॉर्थ जिले में टिल्लू और गोगी गैंग का दबदबा था। दोनों गैंग के बीच खूनी गैंग वॉर में 20 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी थी। टिल्लू और गोगी पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हो चुके थे। पहले टिल्लू को तिहाड़ जेल भेजा गया, फिर कुछ वक्त बाद गोगी को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन जेल से अपराध का बिजनेस चलाने का चलन भारत के किसी भी राज्य में ना तो नया है और ना ही अनोखा। टिल्लू और गोगी भी अपना जेल से गैंग चला रहे थे। पंजाब के दो खूंखार गैंग, बम्बिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, टिल्लू और गोगी की कहानी में अहम रोल रखते हैं। टिल्लू ताजपुरिया पहले दिल्ली के डॉन कहे जाने वाले नीरज भवाना का साथी था। नीरज बम्बिया गैंग का सिंडिकेट मेंबर था। वहीं जितेंद्र मान उर्फ गोगी लॉरेंस सिंडिकेट में शामिल था। टिल्लू और गोगी एक दूसरे को निपटाने की फिराक में थे, लेकिन पहला मौका टिल्लू ताजपुरिया को मिला। सितंबर 2021 की बात है। गोगी उर्फ जितेंद्र मान को दिल्ली पुलिस रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। तभी प्लानिंग के तहत वकील की ड्रेस में आए दो शूटरों ने गोगी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शूटर्स को भी मार गिराया, लेकिन तब तक गोगी का किस्सा भी खत्म हो चुका था। दिल्ली में लाइव शूटआउट ने सनसनी मचा दी थी। गोगी तो मारा जा चुका था, लेकिन उसके गैंग के गुर्गे अपने बॉस का बदला लेने के लिए तड़प रहे थे और गोगी के दोस्तों ने टिल्लू की जान लेने की कसम खा ली थी। मंगलवार 2 मई सुबह 6:15 पर तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी जेल में जो कुछ भी हुआ उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। पूरा फुटेज 2 मिनट 48 सेकंड का था, जिसमें शुरू के 50 सेकंड स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आता है। लेकिन इसके बाद एक बदमाश कूद कर नीचे आता है। फिर इस बदमाश के आने के बाद एक एक करके 3 और बदमाश नीचे आते हैं। इसके बाद ये चारों टिल्लू ताजपुरिया की बैरक में नुकीले हथियारों के साथ घुस जाते हैं, उस पर वहां हमला करते हैं और खींचकर बाहर ले जाते हैं। और ये लोग टिल्लू के शरीर पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं। इस बीच में उसी सेल में बंद गैंगस्टर मंजित महल और उसका एक साथी गैंगस्टर सोनू दरियापुर टिल्लू को बचाने के लिए आते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदमाशों के हाथों में धारदार हथियार मौजूद थे। इन चारों का एक साथी ही राजेश भवानिया टिल्लू को बचाने वाले बीच में आने वाले लोगों को धमका रहा था। देखते देखते टिल्लू ताजपुरिया की सांसें थम जाती हैं। पूरे 2 मिनट तक टिल्लू ताजपुरिया के शरीर के हर हिस्से पर हमला किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह होती है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हाई सिक्योरिटी जेल का एक भी सिक्योरिटी पर्सन नजर नहीं आता। इसके बाद इन चारों बदमाशों ने हंसते हुए ये कहा कि गोगी भाई का बदला ले लिया गया है। आपको बता दें, इस घटना को अंजाम देने से पहले इन सभी बदमाशों ने बेडशीट का इस्तेमाल किया। बैरक की ग्रिल को तोड़कर ये बदमाश नीचे आ गए थे।
उन्होंने एग्जॉस्ट फैन के आगे लगी ग्रिल को लंबे समय तक घिस घिस कर इतना नुकीला बना लिया था कि उससे एक चाकू का काम लिया जा सके। इस ग्रिल के दूसरे हिस्से पर उन्होंने कपड़ा बांधा और इस तरह उन्होंने हत्या के लिए हथियार तैयार किए। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन सुबह 6 बजे वार्डन ने आकर सभी बैरक के लॉक को खोल दिया। टिल्लू ताजपुरिया अपनी बैरक से बाहर निकला, लेकिन उसने जैसे ही देखा कि बदमाश उसकी तरफ आ रहे हैं और वो नीचे कूद रहे हैं और वो अपने सेल के अंदर चला गया। आपको बता दें कि ये हाई सिक्योरिटी सेल केवल बाहर से लॉक होती है, इसमें भीतर से लॉक होने का कोई भी सिस्टम नहीं था। यही वजह थी कि बदमाशों ने टिल्लू ताजपुरिया की बैरक में घुस गए और फिर उसको बैरक से बाहर खींचकर मौत के घाट उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टिल्लू ताजपुरिया के शरीर पर इन चारों बदमाशों ने केवल 2 मिनट के भीतर 90 बार किए। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली और कहा यह मर्डर जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला है। फेसबुक पोस्ट में गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा, आज सत श्री अकाल जी, राम राम सारे भाइयों को। आज जो टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ है तिहाड़ जेल दिल्ली में, वो हमारे भाई योगेश टुंडा और दीपक तीतर ने किया है। गोगी मान भाई के नुकसान में टिल्लू ने जिम्मेवारी ली थी और ये शुरू से हमारे भाइयों का दुश्मन था। आज गोगी मान ग्रुप आले भाइयों ने सारे भाइयों का सर ऊंचा कर दिया बड़े भाई गोगी का बदला लेके। और भी जो कुत्ते जिंदा रह गए हैं उनका भी नंबर जल्दी आएगा। जिस किसी का भी हाथ है हमारे किसी भाई के नुकसान में भी उसे कुत्ते की मौत मारेंगे। गोल्डी बरार ने आगे लिखा, ये जो फेसबुक पर पोस्ट डालकर बदमाश बनते हैं उन सभी को बताना चाहते हैं कि फेसबुक से कोई बदमाश नहीं बनता, अपने भाइयों के लिए मरना और मारना पड़ता है। एक और बात उन सभी के लिए जो हमारे दुश्मन की मदद कर रहे हैं, अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल देना कि तुम बच जाओगे, सबसे जल्द मुलाकात होगी। और जानकारी के मुताबिक हत्यारे टिल्लू ताजपुरिया को ठीक उसी तरह कोर्ट में ही गोली मारना चाहते थे जिस तरह जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी। दोस्तों, ये थी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की कहानी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस हत्या के बाद बड़ी गैंग वॉर होने का चांस भी है। खैर, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। इस घटना के ऊपर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।